हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है मौलवी उर्दू ग्रामर का लास्ट पार्ट। ठीक है, पार्ट 5 लिखी हूँ बट ये लास्ट पार्ट है। इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगी, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, सभी स्ट्रीम्स के लिए है। यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इस्लामियत, हर एक स्ट्रीम्स के लिए, किसी सिंगल स्ट्रीम्स के लिए मैं नहीं बनाई हूँ ये वीडियो, सभी स्ट्रीम्स के लिए ये है। इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, फिर आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जहाँ से क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं। वो सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वही आए। अगर उसके अलावा कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग बना सके। टॉपिक मेन आपको मालूम होना जरूरी है। इस टॉपिक से सवाल आते हैं, वो टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लेंगे। बनाने का तरीका आप लोग को मेनली मालूम होना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बनाने का तरीका ही बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक है, उर्दू कवायद से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है पहले वो मैं कराऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल देखिए। अब आप सभी क्वेश्चन देखोगे, अगर फोकानी वाले बच्चे होंगे तो वो तो समझ गए होंगे, या फिर मौलवी वाले बच्चे फोकानिया का उर्दू कवायद का वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन तो मैं उसमें भी कराई थी, तो बिल्कुल कराई थी, क्योंकि फोकानिया मौलवी, फोकानिया क्या होता है 10th होता है, मौलवी क्या होता है 12th होता है। दोनों का आप लोग ग्रामर कोई भी पढ़ लो, उर्दू का पढ़ो, इंग्लिश का पढ़ो, हिंदी का पढ़ो, सबका सेम ही होता है। ठीक है, बेसिक चीज़ हर जगह सेम ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसमें भी यही क्वेश्चन कराई थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई थी, वही मैं इसमें भी कराने वाली हूँ। अगर मैं उसी वीडियो में बताती कि फोकानिया का भी यही है, मौलवी का भी यही है, तो आप लोग नहीं वॉच करते, इसलिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगी, उसके बाद 1-2 चीज़ और इंपॉर्टेंट बताऊँगी जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल नंबर 1, इस्तिकाक या बनावट के एतबार से इस्म के कितनी किस्में हैं? तारीफ मामसा लिखें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तारीफ भी दिया हुआ है, मिसाल भी दिया हुआ है। तो इस्तिकाक या बनावट के एतबार से इसकी 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मश्तक। ठीक है, ये 3 किस्में हैं, तीनों का डेफिनेशन लिखना है, एग्जाम्पल भी देना है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसमें क्या होता है, नकरा क्या होता है, मार्फा क्या होता है, ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बिकॉज उर्दू कवायद में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊँगी। अगर पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है तो ऑलरेडी मैं वीडियो बनाई हुई हूँ, वो आप लोग वॉच करेंगे। यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, ये समझाकर वो समझाकर सिर्फ क्वेश्चन बताऊँगी। तो सवाल 2 देखिए, इस्म जामिद की कितनी किस्में हैं, उनकी तारीफ मिसाल लिखें। तो इस्म जामिद की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में होते हैं, इस्म नकरा, इस्म मार्फा। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए सवाल 3 में कह रहा है, इस मार्फा के किसे कहते हैं और इस मार्फा की तमाम किस्मों की तारीफ मामिसाल लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इस मार्फा क्या होता है, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैं बताई थी। ठीक है, ऊपर भी डेफिनेशन है, ये भी पढ़ लो चाहे ये पढ़ लो, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, इस मार्फा क्या होता है वो लिखना है। फिर इस मार्फा की कितनी किस्में होती हैं? तीनों, जितनी भी किस्में होती हैं, सातों किस्मों के नाम आप लोग लिखेंगे, उसके बाद उसका भी तारीफ करेंगे और मिसाल भी देंगे, यानी कि एग्जाम्पल भी देंगे, जैसा कि नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। समझ रहे हो आप लोग? फिर देखिए यहाँ पे सवाल 4, इल्म किसे कहते हैं? इल्म की तमाम किस्मों को मिसाल करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसकी तारीफ कर देंगे और इसका जितने भी किस्में होती है, ठीक है, 6 किस्में होती है, 6 के नाम लिखेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, कुछ इस तरीके से जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, डेफिनेशन एग्जाम्पल इसी तरीके से। क्लियर? समझ रहे हो आप लोग? फिर यहाँ पे लोग देखिए, आप सभी सबसे आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताऊंगी, जिससे आप लोग के एग्जाम में कोई भी सवाल होगा, कहीं से सवाल होगा, आप लोग का बनेगा ही बनेगा। तो सवाल 5 देखिए, कवायद क्या है? ठीक है, ग्रामर क्या है? उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी कि बांटा गया है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, बांटा गया है 5 हिस्सों में। इल्म हिज़्ज़ा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म अरूज, इल्म बलागत। ठीक है, ये 5 हिस्सों में बांटा गया है। ये सब के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा मैं पढ़ाई हुई हूँ। ठीक है, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सारा मैं पढ़ाई हुई हूँ। अब चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे टोटल मैं 10 टॉपिक्स ली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, यानी सबसे पहला टॉपिक, वाहिद जमा। ये आना ज़रूरी है आप लोगों को। ये क्या होता है, अगर आप लोग जान लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बना ही लेंगे। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन क्यों नहीं कराई, इसका मुज़क्कर मुअन्नस का क्वेश्चन, वाहिद जमा का क्वेश्चन क्यों नहीं कराई? मैं कितना क्वेश्चन करा लूँगी, 10 करा लूँगी, 30 करा लूँगी, 50 करा लूँगी। ठीक है, क्या पता उसमें से आए ना आए, लेकिन ये आप लोग पढ़े रहेंगे, वाहिद जमा जानते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आप लोग बना ही लेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखेंगे तो ये क्या होता है, यानी वाहिद क्या होता है, जमा क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, सारा कुछ वहाँ पर मैं 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे कराने का कोई मोटिव समझ में नहीं आया, इसलिए मैं नहीं कराई। फिर मुज़क्कर मुअन्नस देखिए, ये क्या होता है और ये कैसे बनता है, और इसका बहुत सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस भी कराई हुई हूँ। ठीक है,
ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा टॉपिक देखिए साब का लाएगा, ये भी मैं पढ़ाई हूँ। फिर यहाँ पे देखिए ज़रबुल मिसाल, मुहावरा, इसम की किस्में, इसम क्या होता है, इसम की किस्में, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा। कवायद की किस्में, मजमून, मजमून कौन सा मजमून आएगा मैं आके बताने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ। ख़त दरख्वास्त, ये सब भी आप लोग को जानना ज़रूरी है। अल्फाज, अज़दाद, ज़िद, जो भी कह लो, ठीक है। तो ये था कुछ 10 टॉपिक, ये 10 टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं वाहिद जमा, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को वीडियो में देखने को मिलेगा। मुज़क्कर मुअन्नस, ज़िद, फिर यहाँ पे देखिए साब का लहका, ज़रबुल मिसाल, मुहावरा, जुमला, ठीक है। ये सारा जितना भी यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग, नाउन की किस्में, ठीक है, नाउन एंड इट्स काइंड, फिर कवायद, फिर यहाँ पे देखिए साब का लहका, ये दूसरा पार्ट है। फिर देखिए यहाँ पे मुतरादिफ अल्फाज, ख़त दरख्वास्त, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे टोटल 13 वीडियोज़ है, ठीक है। टोटल 13 वीडियो ही आप लोगों को सब वॉच करना है। 1-2 वीडियो इसमें और मैं डालूंगी, 15 का 15 वीडियो आप लोग वॉच कर लेते हो तो ग्रामर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारे टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग मेरी चैनल से पढ़ो, मेरे से पढ़ो, और भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है। मेरा समझ में आया तो मेरे से पढ़ो, नहीं समझ में आया तो दूसरा कहीं से भी आप लोग सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, हाँ इस टॉपिक से आ सकता है, तो इस टॉपिक को आप लोग को पूरा अच्छे से घोल के पी जाना है, समझ रहे हो आप लोग। फिर यहाँ पर आप लोग देखिए जैसा कि वहाँ पे मैं दिखाई थी, उसमें प्लेलिस्ट में भी रहा होगा ख़त दरख्वास्त, ठीक है, एप्लीकेशन लेटर, तो वो भी मैं बना के दिखाई हुई हूँ, ठीक है। इसका एक वीडियो ही बना हुआ था, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये वाला वीडियो आप लोग ज़रूर वॉच करें, चैनल पे मैं डाली हुई हूँ, ठीक है। फ़ौकानिया मौलवी दोनों के लिए है ये। उर्दू में ख़त लिखना सिखाई थी मैं, ख़त और दरख्वास्त, ठीक है, दोनों ही चीज़ यहाँ पे है। 10 नंबर आप लोग को पक्का यहाँ से मैं लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आप लोग ज़रूर वॉच करो, 5 मिनट में आप लोग का दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया एप्लीकेशन लेटर कहाँ से लिखना है, और यहाँ पे मैं मजमून पे अभी बात करूँगी, ठीक है, आगे चल के। और जितने टॉपिक्स थे ऊपर कहाँ से पढ़ना है सारा कुछ मैं दिखा भी दी हूँ, टॉपिक भी बता दी हूँ, पूरा सब कुछ बता दी हूँ। सिर्फ आप लोग को पढ़ना है, सिर्फ आप लोग को पढ़ना है, वीडियो देखना है, पढ़ना है, बस इतना ही आप लोग का काम है। अब मजमून आप लोग कहाँ से करें, कौन से मजमून करें, ये भी मैं अभी बताऊँगी आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ तक सारा कुछ कंप्लीट हो गया, कवर हो गया। अब मैं मजमून पे लेकर चलती हूँ आप सभी को। मजमून कहाँ से लिखना है, मजमून क्या होता है, ऐसे होता है, निबंध होता है। किसी 3 नाम दे दिया जाएगा, किसी तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आप लोग को निबंध लिखना होगा। 3 टॉपिक वहाँ पे रहेंगे और तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आप लोग को निबंध लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, जिसे मजमून कहा जाता है। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए मजमून निगारी, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 टॉपिक्स लिए हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 लिए हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि यही 3 आ जाएगा, तीनों से कोई एक आप लोग लिख दोगे। लेकिन हाँ ज़्यादा चांस होता है कौन सा टॉपिक आने का, वो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। और यहाँ पे आप लोग का 10 नंबर क्लियर करा सकती हूँ सिर्फ एक टॉपिक से, ठीक है, सिर्फ मजमून से। तो यहाँ पर आप लोग ईद उल फित्र, ठीक है, ईद पे निबंध यानी ईद पे आप लोग मजमून याद ही कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमें हर एग्ज़ाम में देखिए फ़ौकानिया मौलवी, चाहे फ़ौकानिया हो, मौलवी हो, वस्तानी हो, हर एग्ज़ाम में ईद ही पे पूछा जाता है। ईद पे तो रहेगा ही रहेगा, फिर 1-2 टॉपिक और दे दिया जाता है, ठीक है। 3 रहता है, उसमें ईद रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग ईद पे याद किए रहेंगे तो आप लोग अच्छे से पूरे अच्छे से लिख देंगे ना बना के। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ईद पे याद कर लीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि ईद पे मैं बोल दी एग्जाम में नहीं आएगा, फिर आप लोग आगे कमेंट करोगे कि आप तो कहे थे ईद पे आएगा और नहीं आया, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं एक ये बता रही हूँ, आइडिया बता रही हूँ कि हाँ आ सकता है। फिर यहाँ पर आप लोग देखिए 2-3 और है, ठीक है, बकरीद पे, फिर यहाँ पे आप लोग देखिए वर्जिश पे और न्यूज़पेपर पे, ये सब पे आते ही हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिए। दहेज प्रथा हो गया, ये सब पे आप लोग को याद कर लेना है, लेकिन ज़्यादा चांस है ईद पे आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग भी रहा है और आया भी तब, और उससे पहले भी आया था, 2 साल से मैं देख रही हूँ आ ही रहा है। तो आप लोग को इस पर ज़रूर याद करना है मजमून। और भी 1-2 टॉपिक्स जो दी हूँ ये सब पे भी आप लोग देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ऐसे ईद पे आप लोग को अच्छे से लिखने आना ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर ये आप लोग सिर्फ ग्रामर भी आप लोग पढ़ लेते तो 60 नंबर तो आप लोग को मिल ही जाएगा, ठीक है, कहीं भी जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें, और चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।